सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। दुमका जिले के जितने अभ्यर्थी हैं आप सबों के बीच में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जैसा कि पिछले बीते हाल ही दिनों आप सबों के बीच में दुमका चौकीदार भर्ती का जो कैंसल का नोटिफिकेशन आप लोग के समक्ष जारी किया गया था, जिसको लेकर के काफ़ी आप लोग हताश और निराश थे। अब वो घड़ी आप लोग की चली गई है। पुनः से आप सबों के बीच में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, और वो वैकेंसी कैंसल होने के पीछे का कारण क्या था उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो वैकेंसी आप लोग की रद्द हुई वो आप लोगों के लिए समझिए कि एक बेनिफिट के तौर पर लेकर के आया है। हम लोग पुराने वैकेंसी को देखते हुए नए वैकेंसी की तरफ भी हम लोग रुख यहाँ पे देखने वाले हैं। नोटिफिकेशन आप लोगों का ये जो 24 जनवरी आप डेट देख पा रहे होंगे, ये 24 जनवरी 2025 के तुरंत बाद हो सकता है फरवरी में ही आप लोग का नया नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और खुशखबरी की बात क्या है, तो जो पुराने समय में आप लोग का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो सीटों की संख्या आप लोगों की रखी गई थी, सीधी भर्ती हेतु 294 सीट थे समथिंग, और आप लोग का बैकलॉग में 68 वैकेंसियाँ थी। इस प्रकार टोटल उस समय जो वैकेंसी निकाली गई थी वो 362 के समथिंग वैकेंसियाँ निकाली गई थी। और ये जानकर के आप लोग को काफ़ी हैरान और खुशी की बात है कि वैकेंसियाँ अब आप लोग के इससे डबल वैकेंसियाँ का नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। आइए क्या नोटिस जारी किया गया, फ़िलहाल हम लोग इस पर विस्तार पूर्वक बातें करेंगे। सारे पूरा हम लोग एक एक चीज़ पर यहाँ पे बात करेंगे, तो आप लोग ध्यान से इस सेशन को देखिएगा। जैसा कि जो नोटिस आप लोग को निकाला गया है, देखिए 16 जनवरी को ये चीज़ आप लोग को दिया गया है। 17 जनवरी को ये आप लोग को ऑफिशियल साइट में अपडेट कर दिया गया था। तो देखिए अभी जो आप लोग के ज़िला में 10 प्रखंड है, तो 10 प्रखंड वाइज वैकेंसी वीट वाइज आप लोग की जारी की जाने वाली है, जो कि पिछला नोटिफिकेशन में भी आप लोग देख चुके होंगे। तो यहाँ पे 10 प्रखंड वाइज ऑफिशियल साइट में भी आप लोग को अपडेट कर दिया गया है। और ये 24 ज़िला में से पहला ऐसा ज़िला है जिसमें कि पहले ही आप लोग को बताया गया है कि हम लोग इस बीट क्षेत्र से वैकेंसी निकालने वाले हैं। तो उसी का ऑफिशियल साइट में आप लोग को लोड कर दिया गया है बीट वाइज कि इस प्रखंड के अंतर्गत इस बीट वाइज से हम लोग वैकेंसी निकालने वाले हैं। साथ ही उस बीट क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी गाँव के नाम आते हैं सारा मेंशन कर दिया गया है। और जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि हमारा गांव इस बीट क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वो पीडीएफ में यदि वहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो आप लोग को उसी के लिए देख सकते हैं 24 जनवरी 2025 तक आप लोग को दावा आपत्ति दर्ज करने का ये समय दिया गया है। आप लोग का जो दुमका का डीसी ऑफिस है समरनालय भवन, वहाँ पे आप लोग को आपत्ति दर्ज करना है। जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि इस बीट क्षेत्र के अंतर्गत हमारा गांव आता है और हमारा गांव का नाम यदि उस बीट क्षेत्र के अंतर्गत में चढ़ा नहीं हुआ है, तो आप लोग तुरंत रिपोर्ट कीजिए समरनालय भवन में। फिर यही दावा आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया है। और जैसे ही दावा आपत्ति दर्ज हो जाएगा 24 जनवरी 2025, तो इसके तुरंत बाद आप लोग को वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और हाँ, जितने भी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं आप लोग अपना प्रखंड देख लीजिएगा। यदि आप लोगों का गांव का नाम, पंचायत का नाम सारा मेंशन है, तो आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा। आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आप लोग एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट होकर के अपनी जो भी है रिटेन फिजिकल आप लोग तैयारी अब से स्टार्ट कर दीजिए। पुराना जब इसका वैकेंसी आया गया था उस समय फॉर्म भरने के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे, जाति आवासीय कैरेक्टर क्या क्या लगे थे, वो सारा आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। यदि उन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी आपका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो तुरंत आप लोग बनवा लीजिए। और जिनका जाति आवासीय 2020 से पहले का है, 2020 से पहले का है, तो आप लोग नया बनवा लीजिए जाति आवासीय। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी उस समय वैकेंसी आई थी, देखिए दुमका चौकीदार का फॉर्म कैसे भरे बाय जेसीसी गुरुकुल, ये सर्च कीजिएगा। ऑलरेडी 14 से 15 हज़ार अभ्यर्थियों ने उस समय वीडियो को देखा था, तो आप उस वीडियो को बारीकी से देख सकते हैं कि फॉर्म भरने के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे। सो वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग बनवा लीजिएगा।
ये देखिए जो पुराना नोटिफिकेशन आप लोग को जारी किया गया था 362 पदों के लिए, तो ये नोटिस दिखाने का मेरा पर्पस बस एक ही है कि देखिए यहाँ पे 362 पद ये वैकेंसी निकाला गया था। ये किस आधार पर निकाला गया था, तो यहाँ पे देखिए टोटल बीट जो संख्या आप लोग का बीट क्षेत्र, वो टोटल बीट क्षेत्र का भी संख्या आप लोग देखिएगा तो 362 बीट क्षेत्र देखने को मिलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। और हाँ, देखिए ये लैंग्वेज पेपर है, तो इन लैंग्वेज पेपर में से एक लैंग्वेज पेपर को आप लोग का तैयारी करना है। यहाँ पे देखिए काउंटिंग यहाँ से क्रमांक स्टार्ट है 1 2 3, इस तरीके से टोटल आप देखिएगा सभी प्रखंड को यहीं पे लिया गया है। टोटल इस तरीके का देखिएगा तो 22 पेज में आप लोग को 362 की जिक्र देखने को मिलेगा। आइए थोड़ा हम लोग इसे फास्ट स्क्रॉल करते हैं। ये दिखाने का बस मेरा यही पर्पस है कि देखिए जितना वैकेंसी पर यहाँ पे आप लोग को पदों पर 362 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, उतना ही बीट क्षेत्र का यहाँ पे आप लोगों को उसका सूचना यहाँ पे जारी किया गया था। और अभी का आप लोग ऑफिशियल साइट में देखिएगा जो 10 प्रखंड है वहाँ पे वैकेंसी दोगुना देखने को मिलेगा। बस यही सटीक प्रमाण आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि वैकेंसी अब आप लोग की दोगुनी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं 360 361 362 टोटल पदों की संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। 362 बीट क्षेत्र का यहाँ पे आप लोग का नाम है और 362 पदों पर ही वैकेंसी निकाली गई थी। और इस तरीके से ये नया आप लोगों को प्रखंड वाइज कितना एक प्रखंड से वैकेंसी निकलेगा और उसके अंतर्गत कितने बीट क्षेत्र आते हैं, वो चीज़ का डिस्कशन यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये दुमका प्रखंड से है। पहले तो ये अंचल का नाम दिया गया है, थाना का नाम, बीट संख्या, और इस बीट संख्या बीट क्षेत्र का नाम देखिए पुराना दुमका। और 1 बाय 1 बीट क्षेत्र के अंतर्गत देखिए ये कुछ आप लोग के गांव का नाम दिया गया है, पुराना दुमका और महुआ डंगाल। जैसे किसी अभ्यर्थी का यहाँ पे कोई सपोज दैट कोई यहाँ पे उसका गांव का नाम है जो कि इसी बीट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बट यहाँ पे नोटिस में यहाँ पे आप लोग को मेंशन नहीं किया गया है, तो इसी को लेकर के आप लोग को दावा आपत्ति देना है कि हमारा गांव का नाम ये है और ये इसी बीट संख्या के अंतर्गत आता है, बट हमारा गांव का नाम पीडीएफ में मेंशन नहीं है, तो आप लोग उसे चढ़ा दीजिए। ये जब दीजिएगा तभी फिर आप लोग का फॉर्म एक्सेप्ट होगा। अन्यथा क्या होगा, आपका गांव का नाम यदि यहाँ पे नहीं दिया रहेगा तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये देखिए ये दुमका प्रखंड का है और दुमका जो अंचल है यहाँ से टोटल आप लोग की कितनी वैकेंसी आने वाली है, तो टोटल यहाँ पे देखिए इस अंचल से 65 बीट क्षेत्र हैं, तो 65 यहाँ पर आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से जब आप कुल 10 प्रखंड में आप लोग देखिएगा तो आप लोग ऑफिशियल साइट में पर्सनल जा कर के लोड कर लीजिएगा। किसी किसी आप लोग में 94 पदों पर वैकेंसी है, तो किसी में 80, किसी में 87, इस प्रकार 10 प्रखंड मिला कर के टोटल वैकेंसी जो आने वाली है आप लोग को अभी तक के अनुसार, जो अभी आप लोग को ये चीज़ अपलोड किया गया उसके मुताबिक 652 सीट पर आप लोग की वैकेंसी आने वाली है, जो कि झारखंड के 2400 जिला में से सबसे बम्पर वैकेंसी आप लोग को दुमका जिला में देखने को मिलेगी। ये मैं कुछ अपने से नहीं कह रहा हूँ, जो आप लोग को साइट में अपलोड किया गया है उसी प्रमाण के तहत वो चीज़ प्रमाण भी आप लोग को दिखा दिया गया है कि किस बिहाफ पर मैं ये चीज़ बता पा रहा हूँ कि 652 पदों पर वैकेंसियाँ आप लोग के ज़िला में निकलने वाली है। आप लोग जा कर के देख लीजिएगा 10 प्रखंड का अलग अलग पीडीएफ, वहाँ पे आप लोगों की इतनी वैकेंसियाँ इतना बीट क्षेत्र का डिस्कशन किया गया है। और जब 10 का ऐड मैंने किया तो सीट की संख्या 652 निकल के आ रही है। तो 652 एक ज़िला के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी वहाँ के ज़िला के अभ्यर्थियों को मिलने वाला है, तो आप लोग अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप हमारे साथ जुड़ कर के तैयारी करना चाहते हैं तो दुमका चौकीदार भर्ती स्पेशल, जो कि फ़ी आप लोग को मात्र 249 रुपया रखा गया है। जिन अभ्यर्थियों का देखिए गांव का नाम आ चुका है, आप लोग तो इंश्योर हो जाइए और तैयारी अभी से ही आप लोग लग जाइए, क्योंकि फिर ऐसा दोबारा मौका आप लोग को मिलने कहीं नहीं जाने वाला है। इस बैच फीचर्स की बात करते देखिए जिला जीके यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, दुमका जीके, झारखंड जीके। लैंग्वेज पेपर में यहाँ पे हम लोग 3 लैंग्वेज पेपर दे रहे हैं।
एक आप लोग को खोटा हो गया, एक हिंदी और एक नागपुरी। इसके अलावा कुछ होगा तो वो चीज़ आप लोग को खुद से तैयारी करना होगा। बाकी जो समान ज्ञान है, विज्ञान है, गणित है और रीजनिंग है, इसके आप लोगों के 10 मिक्स टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोगों के। ये आप लोग का 10 से 15 मिक्स टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये 5 मॉक टेस्ट जो कि अलग अलग ज़िला में ऑलरेडी 19 ज़िलों में वैके आप लोगों का एग्जामिनेशन हो चुका है। तो उन 19 ज़िलों में जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके आप लोग के 11 से 12 ज़िलों का अलग अलग ज़िला में जो गुमला, गिरिडीह, सिमडेगा, बोकारो, अलग अलग ज़िला में जो एग्जामिनेशन हो चुकी है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। और इसी पैटर्न के मुताबिक यहाँ पे आप लोग के मॉक टेस्ट जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग के अपलोडेड देखने को मिलेंगे। और ये जो जिला जीके है, झारखंड जीके है, लैंग्वेज पेपर है, सभी के यहाँ पे आप लोग के रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिल जाएंगे। हर एक सेक्शन का चैप्टर वाइज यहाँ पे आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। क्लास से जुड़ने के लिए आप लोग प्ले स्टोर पे जाइएगा और प्ले स्टोर में ये सर्च कीजिएगा शुभम गुरुकुल। ये लोगो एप्लीकेशन का आप लोग को मिल जाएगा। उस लोगो में आप लोग उस ऐप को आप लोग लोड करके रजिस्टर करके वहीं से आप लोग पेमेंट करके जुड़ सकती हैं। किसी तरह का कोई भी दिक्कत होती है देन आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर दीजिए। हमारी टीम आप लोगों से कनेक्ट करके आपके सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेगी। और इसी के साथ जो भी यहाँ तक वीडियो देख पाए हैं, तो आप सबों से मैं एक आग्रह भी कहूँगा और आप लोगों को मैं एक सलाह भी देना चाहूँगा। क्योंकि वैकेंसियाँ आप लोगों के बहुत ही बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। 692 पदों पर वैकेंसी, 652 पदों पर वैकेंसी एक जिला के लिए। सिर्फ थोड़ा सा आप लोग को डेडिकेशन के साथ तैयारी करना है। उत्पाद सिपाही आप देख सकते हैं 583 जो कि ऑल झारखंड के कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं और 652 सिर्फ आप लोग के खुद अपना ज़िला में है। तो कंपटीशन जो है वो बहुत ही कम रहने वाला है। तो आप लोग ये फिर मत देखिए कि क्या रखा गया है कि नहीं रखा गया। लेकिन हाँ, यदि आप इस बैच से जुड़ते हैं तो मैं आप सबों को ये चीज़ इंश्योर कर देना चाहता हूँ, यदि आप इस बैच से जुड़ते हैं तो 40 से 45 प्रश्न डायरेक्टली हमारे इस कंटेंट से देखने को मिलेंगे। और ये यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, चूँकि जितने भी ज़िलों में एग्जामिनेशन हो चुकी है, 2400 ज़िला का यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड किया गया है। हर एक ज़िला में जो 19 ज़िला में एग्जामिनेशन हो चुकी है, 40 से 45 प्रश्न डायरेक्टली देखने को मिले हैं। और सलाह के तौर पर और आग्रह के तौर पर ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा, चूँकि देखिए हर एक ज़िला का हम लोग रिपोर्टिंग रीड वो चीज़ करते रहते हैं जब तक वहाँ पे फाइनल नियुक्ति नहीं हो जाता। अधिकांश ज़िलों में क्या देखा जा रहा है, विद्यार्थी हैं जो कि वो 46 नंबर, 47 नंबर, 48, 49 इस तरीके के नंबर ला रहे हैं। बट वो गलती कर दे रहे हैं कि वो लंबे समय से अपने फिजिकल पर काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कारण से अच्छा स्कोर आने के बावजूद भी वो दौड़ से छट जा रहे हैं। अब जब आप दौड़ से छट जाइएगा तो सिलेक्शन प्रोसीजर से ही आप लोग डायरेक्ट हट जाइएगा, फिर आप लोग का इतना ज़्यादा नंबर लाने का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए अभी आप लोग के पास समय है और काफ़ी आप लोग के पास समय है। और जहाँ तक जिस मंथ में आप लोग का नोटिफिकेशन जो आएगा फरवरी में, आप लोग का फिजिकल होते होते लगता है कि गर्मी का दिन चला आएगा, मार्च अप्रैल मई, ये गर्मी के दिन आप लोग के चले आ जाएंगे। तो उस समय और भी डिफ़िकल्ट हो सकता है आप लोग को दौड़ के लेकर के। तो अभी आप लोग के पास बहुत ही अच्छा मौका है। अभी से ही अब आप लोग अपना रिटेन, जिस तरीके से रिटेन को समय देना है उस तरीके से फिजिकल कम से कम 1 टाइम, अभी दोनों टाइम मत जाइए दौड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक समय आप लोग सुबह या शाम एक समय में आप लोग फिजिकल पर ज़रूर काम कीजिए। बाकी जो समय बचता है रात का, दोपहर का, तो उस समय आप लोग अपना रिटेन पर ध्यान दीजिए। निश्चिंत है आप लोग का सिलेक्शन इस बार किसी भी हाल में आप लोग को लेना है।